हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 28 अक्टूबर दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण कर्मचारियों पर गिरी है बड़ी गाज। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर जब तारीखों का ऐलान किया गया था तभी आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का पालन नहीं किया गया है और उसका उल्लंघन किया गया है, जिसके बाद उन पर बड़ी गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में लगातार सिविजिल कक्षा में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से पहुंच रही है। इसी दौरान हाल ही में मिली शिकायतों में 3 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। दरअसल इसमें इंदौर जिले के राऊ के 2 पटवारी और एक आबकारी अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें इंदौर कलेक्टर द्वारा मुख्यालय में लाइन अटैच किया गया है। इस प्रकार से इंदौर सहित प्रदेश के किसी भी जिले में हो, यदि कोई कर्मचारी या नेता आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, कमलनाथ जी ने चुनाव आयोग से किया है मनरेगा मजदूरों को भुगतान करने की अनुमति देने का आग्रह। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप भी जड़ा है कि उनकी सरकार एक तरफ तो लगातार कर्ज ले रही है, वहीं मजदूरों और गरीब तबके को उसके हक का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह भी किया है कि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा देने की अनुमति दी जाए। वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में करीब 10 हफ्ते से मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है। त्योहार के मौसम में मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं कि आचार संहिता के बावजूद श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाए। यह उनका अधिकार है, आप इसके लिए आदेश दें। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी चक्की बारीक पीसती है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में इस समय चक्कियां चल रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने ही कमलनाथ को पीस दिया है। इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्व डिप्टी कलेक्टर नीसा बांगरे जी अब कांग्रेस में शामिल हो गई है। वहीं कमलनाथ जी ने कहा है कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी नीसा बांगरे कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कमलनाथ की ही मौजूदगी में नीसा बांगरे ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि नीसा बांगरे मध्य प्रदेश की सेवा करेंगी, वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस पर नीसा बांगरे जी ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि कांग्रेस की सेवा करेंगी। दोस्तों, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं। दोस्तों, भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इसके अलावा इस सूची में शिवराज सिंह चौहान, सत्यनारायण जाटिया, वीडी शर्मा जी, अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, स्मृति ईरानी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भूपेंद्र यादव जी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अन्य नाम भी हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, एमपी बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मचाए बड़ा घमासान कि जीत के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों को टिकट दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बजाय सामूहिक नेतृत्व का मंत्र दिया गया है। इसमें इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, अर्थात यदि भाजपा की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में भाजपा में सीएम पद के चेहरे के घमासान को लेकर उठ रहे सवालों को नई दिशा दे दी है।
उन्होंने राजगढ़ में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान ही है। इस प्रकार से वे शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम मानते हैं। अब चुनाव के बाद कौन होगा सीएम वह देखना होगा। दोस्तों 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जहां वे 28 अक्टूबर को जबलपुर, छिंदवाड़ा और भोपाल विधानसभा में पहुंचेंगे। वहीं 29 अक्टूबर को रीवा, शहडोल, खजुराहो के बाद धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में वे बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद एक आम सभा को संबोधित करेंगे और संभागीय नेताओं के साथ संवाद और बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को वे इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग की विधानसभाओं में भी पहुंचेंगे। इस प्रकार 28, 29 और 30 अक्टूबर को वे प्रदेश के अधिकांश विधानसभाओं को कवर कर देंगे। दोस्तों किसानों के लिए प्रेरणादायक खबर है कि एक किसान ने 8 बीघा में प्याज की खेती की और उस खेती से वे सालाना इनकम कर रहे हैं 10 लाख रुपए। इतनी इनकम के चलते उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। दोस्तों चंबल में एक किसान ने गेहूं, सरसों और चने की खेती को छोड़कर खरीफ के सीजन में प्याज लगाया। पहली बार में अच्छी आमदनी नहीं हो पाई, लेकिन किसान ने हिम्मत नहीं हारी और अब वह 8 बीघा जमीन में प्याज की खेती कर हर साल 10 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। इससे दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और वे भी इसी तरह कमाई करने की सोच रहे हैं। इस प्रकार से यह खबर प्रदेश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों मध्य प्रदेश में नई पार्टी बीजेपी ने उतारे हैं अपने 25 उम्मीदवार, जिससे अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों सतना जिले के मैयर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी विंध्य जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के 25 उम्मीदवार घोषित किए हैं। नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 40 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं मैयर सीट से नारायण त्रिपाठी खुद बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अभी वे बीजेपी से विधायक हैं। इस प्रकार से बीजेपी नई पार्टी बीजेपी के ही वोट काटेगी, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।